नमस्कार दोस्तों देश में लोकसभा के आम चुनाव का 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चार बार सत्ता में रहने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के एक कदम ने सपा, कांग्रेस और भाजपा के अंदर भूचाल ला दिया है। जैसा कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जाति है, जाति नहीं है। जाति का सहारा लेकर मायावती जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया है वो भाजपा और सपा दोनों को मुसीबत में डाल दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन सीटों की जहां पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। इसमें सबसे पहली सीट कैराना पर बात करते हैं। कैराना से ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के पलायन का मुद्दा बनाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की थी और भाजपा ने अपने सांसद प्रदीप चौधरी को यहां से फिर से टिकट दे दिया। वहीं सपा ने इकरा हसन को टिकट दिया है और बसपा ने कैराना से श्रीपाल राणा को उम्मीदवार बनाया है। इस बार राजपूत भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। मायावती ने इस मुद्दे को भी उठाया है। इससे बीजेपी की कैराना में मुश्किलें बढ़ सकती है। मुरादाबाद की सीट की बात करें, मुरादाबाद 2019 में, हालांकि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, लेकिन सपा के हिस्से मुरादाबाद की सीट आई थी। अखिलेश यादव के सांसद यहां एसटी हसन थे, लेकिन एसटी हसन का टिकट काट दिया गया। सपा के विधायक रुचि बीरा को टिकट दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सर्वेश सिंह को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने मुरादाबाद से इरफान सैफी को टिकट दिया है। सैफी ठाकुर द्वारा नगर पालिका के चेयरमैन हैं। मुरादाबाद में मुसलमान वोटरों की संख्या को देखते हुए इस बार यहां से सपा के लिए मुसीबत हो सकती है, जिस तरह से बसपा ने कैंडिडेट उतारा है। बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट पर 2019 में यह सीट बसपा के सांसद दानिश अली जीते थे। अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कंवर तनवर सिंह पर फिर से भरोसा जताया है और यहां से बसपा ने डॉक्टर मुजाहिद हसन को टिकट दिया है। वो दानिश अली की राह मुश्किल कर सकते हैं। इस तरह से बसपा ने मुजफ्फरनगर में भाजपा के डॉक्टर संजीव बाल्यान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहां पर वरिष्ठ नेता हरेंद्र मलिक सपा के उम्मीदवार हैं और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। बाल्यान और मलिक दोनों जाट हैं। ऐसे में जाट वोटों का बंटवारा हो सकता है। मुजफ्फरनगर मुस्लिम बाहुल सीट है, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। बसपा ने अति पिछड़ी जाति का उम्मीदवार उतारकर भाजपा के वोटों में सेंधमारी की कोशिश की है। मेरठ सीट की बात करें, मेरठ सीट हर दल का प्रयोग रहा है। भाजपा ने सांसद का टिकट काटकर रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल को टिकट दिया है। वो मेरठ के ही रहने वाले हैं। वहीं सपा ने इस जनरल सीट से अनुसूचित जाति की सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। बसपा ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारकर मेरठ में, चूंकि अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है लेकिन कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं है, ऐसे में अगर देवव्रत त्यागी अपने जाति के साथ साथ मुसलमान और दलित को अपनी ओर ला पाते हैं तो चुनाव परिणाम बसपा के फेवर में हो सकता है। क्योंकि राजपूत इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली से सटे गाजियाबाद की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। वहां भाजपा ने अपने सांसद का टिकट काटकर, जो जनरल बीके सिंह थे उनका टिकट काटकर अपने विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से डाली शर्मा चुनावी मैदान में है। बसपा ने पहले अंशय कालरा को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा से राजपूतों की नाराजगी को देखते हुए बसपा ने राजपूत समाज से आने वाले ठाकुर नंद किशोर पुंडीर को टिकट थमा दिया। इस सीट पर राजपूत मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में हैं, जो भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस से ब्राह्मण उम्मीदवार हैं तो बसपा से राजपूत, ये दोनों भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो डुमरियागंज सीट से भाजपा ने सांसद जगदंबिका पाल पर भरोसा जताया है। सपा ने उनके खिलाफ
माफिया नाम से मशहूर रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी को टिकट दिया है। सपा को उम्मीद थी कि ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से उसे फायदा होगा, लेकिन मुस्लिमों की संख्या को देखते हुए बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन को टिकट दे दिया। पिछले चुनाव में बसपा ने सपा के साथ लड़ाई लड़ी थी लोकसभा चुनाव की, और डुमरियागंज से बसपा के आफताब आलम दूसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार सपा के साथ मुश्किलें पैदा कर सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से भाजपा ने कांग्रेस से आए कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। आपको मालूम होगा कृपा शंकर सिंह मुंबई में रहते हैं, बड़े व्यवसायी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनका गृह जनपद वो जौनपुर है उत्तर प्रदेश में, और भाजपा ने उनको वहां से टिकट दिया है। सपा ने बाबूलाल कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, और बसपा ने बाहुबली छवि वाले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है। एक ऐसे मामले में सजा होने के बाद धनंजय सिंह जेल में है। जब श्रीकला के आने से जौनपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वहां राजपूत ऊंटों में बंटवारा हो सकता है, यह भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बसपा ने ऐसा खेल बस्ती में भी खेला है। वहां भाजपा ने अपने सांसद हरीश द्विवेदी पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने अपने नेता रामप्रसाद चौधरी को उम्मीद बनाया है। बस्ती में भाजपा के वोटों में सेंधमारी करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र को टिकट दिया गया है। बसपा का यह कदम भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अंतिम 2 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में कई सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। ऐसे में चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि जाति के नाम पर जो बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है, यह कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला 4 जून बताएगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।